पंखा पूरा बंद कर दो। तो आज की चर्चा का विषय है कि सबसे बड़ी बात मुझे एक ये नहीं समझ में आती है कि जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लेते हैं, है ना। जब ज्ञान लेने की इच्छा, जब कोई बोलता है कि हाँ जीवन में ज्ञान होना चाहिए, समझ की ज़िंदगी जीना चाहिए, तो जब हम ज्ञान लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, ज्ञान लेते हैं शास्त्रों से, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि मोह और आसक्ति नहीं रखना है ना। किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा इच्छा नहीं, अपेक्षा का भाव नहीं, है ना। तो जब हमें ये सब चीज़ें उस वक्त पता चलती है ना, तो हम फिर भी अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। मतलब अपने अंदर अहंकार होता है कि मुझे क्या मतलब इन सब चीज़ों से, है ना, मुझे तो मोह है ही नहीं। मतलब हम अपने आप को ये बताते हैं कि मुझे तो है ही नहीं मोह, किसी चीज़ से लगाव ही नहीं है। पर थोड़ा सा भी हमारा कुछ भी नुकसान हो जाता है, कुछ भी चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में कम हो जाती, घट जाती है, तो हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो मोह तो होता है, लेकिन हम या तो हमारा अज्ञान है, या हम अंदर से छुपाते हैं, या हम लालची हैं, या हम बोले कि अहंकारी हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं कि हम बोलते हैं कि हमें तो नहीं है मोह, लेकिन फिर भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और फिर जब हम दुखी और परेशान होते हैं तो हम जाते हैं गुरु के पास सीखने कि हम इससे कैसे मुक्त हो जाएं। फिर हम समझने जाते हैं, जबकि मतलब ज्ञान, मतलब समझ में आज ज्ञान है ना। अब वो ज्ञान बोल लीजिए, या कि एक बार हमने सुन लिया है और ऐसे धारण कर लिया है कि मोह और आसक्ति नहीं होना चाहिए, तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं है हमारे अंदर। पर जब परिस्थिति आती है उस वक्त सब ज्ञान गायब हो जाता है। तो ज्ञान को अप्लाई कैसे, जीना कैसे है ज्ञान को, मतलब रट लेने को तो ज्ञान नहीं बोलते। किताबी मतलब बादशाह को सुन लिया, समझ लिया, भले ही किसी बड़े ज्ञानी गुरु ने ही बोल दिया, उसे तो ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान को तो जीना पड़ता है। ज्ञान है कि हमारी ज़िंदगी में जो अंधकार है ना, जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, उसे समझने का एक रास्ता, एक प्रयास, एक टॉर्च ज्ञान है। तो जब हम ज्ञान को किताबों में पढ़ते हैं, जब हम अपने आप में धारण कर लेते हैं कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया है, लेकिन जब रियल की ज़िंदगी में अप्लाई होता है तो वहाँ सारा ज्ञान गायब हो जाता है। तो क्या ये असली ज्ञान है? कि असली ज्ञान क्या है और कैसे जिए इसको, इस ज्ञान को कैसे जिए, या इस प्रकाश को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें, टॉर्च को, इस बारे में चर्चा मुझे आज करना है। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, देखो, जो मोह, आसक्ति, लालच, कामना, स्वार्थ है, ये तो इंसान के अंदर जन्म से ही आ जाता है। जी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए फिर हमें अपने डीएनए, जीन्स वगैरह इनको समझना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जो शरीर हमारा उनमें आसक्त रहता है। ठीक है, वो जन्म से ही होता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ से आसक्ति हो जाती है, क्योंकि उसको भूख लगी है, दूध चाहिए। जी। ठीक है, फिर अगर बड़ा हुआ तो दोस्तों से आसक्ति हो जाती है, क्योंकि दोस्त साथ देते हैं। जी। फिर ऐसे ऐसे फिर और बड़ा हुआ तो गर्लफ्रेंड से आसक्ति हो गई, पत्नी से आसक्ति हो गई, फिर बच्चों से आसक्ति हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे काम आएगा। जी। है ना, हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, इस वजह से हम दूसरे से मोह लगा लेते हैं। जी। तो इसका जो ज्ञान होना कहते हैं, तो मोह और आसक्ति में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है तब तक जब तक आपको समझ नहीं है, जी। दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, अज्ञानता है, तब तक तो 99% ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। उन्हें समझ ही नहीं है कि मुझे क्या समझना, क्या जानना। जैसी भी जिंदगी है, जैसी भी परिस्थिति है, उस हाल में वो रोग आके जी ही लेते हैं। लेकिन जब आप ये सवाल कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि कुछ तो समझ बढ़ी है। तब पता चल रहा है कि मोह है, आसक्ति है, लालच है, डर है, कामना है, कुछ नुकसान हो रहा होगा, कुछ दर्द हो रहा होगा, कुछ तकलीफ हो रहा होगा। जैसे कि क्या होता है कि पत्नी से मोह लगा लेते हैं, है ना। हमें ये समझ नहीं होता कि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। कोई किसी का साथ इस दुनिया में नहीं देता है ना। ये अज्ञानता है। हमें लगता है कि कोई साथ दे देगा, और हम जब कोई हमारी जिंदगी में आता है और हमारा अकेलापन मिटता है बाहर से, भीतर से तो वो भी नहीं मिटता, तो हमें लगता है कि अब ये व्यक्ति हमें कभी छोड़ के ना जाए। ये जो कभी छोड़ के ना जाए, ये हमें मोह से कनेक्ट कर देता है ना। क्योंकि
प्रकृति में तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई चीज हमेशा के लिए हो जाए, है ना। सही बात। वो तो स्थायी है ही नहीं, अस्थाई है। हम उसे स्थायी करना चाहते हैं। जब हम उसे अस्थायी करना चाहते हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि चीज अस्थायी है नहीं, हमें समझ नहीं है, हम चाहते हैं ये स्थायी हो जाए। हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं कि हम ही स्थायी नहीं है, हम बदल रहे हैं। तो हमारे साथ जो लोग हैं वो क्यों नहीं बदलेंगे। हम भरोसा कर लेते हैं, हम उम्मीद लगा लेते हैं और फिर हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो लोगों के साथ रहने में दिक्कत नहीं है, चीज़ों का इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं है, पर जानकारी होना चाहिए कि अस्थाई है, स्थायी नहीं है। कभी भी इनका साथ छूट सकता है, कभी भी अलग हो सकते हैं। तो जब तक है तब तक आनंद में रहो। तो ये एक अज्ञानी आदमी को नहीं पता हो, क्योंकि अज्ञानी आदमी खुद को ही नहीं जानता। वो कहता है कि मैं ही हमेशा रहूंगा, अपने आप में ही भरोसा नहीं करता कि वो इस दुनिया से जाएगा। हर चीज जोड़ने तगोड़ने इकट्ठा करने में लगा रहता है। तो जो ज्ञान बनाया गया है वो तुम्हारे इसी दुख को खत्म करने के लिए। अगर तुम्हें ज्ञान किसके द्वारा बनाया गया है, मतलब ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो तुम्हारे दुख से तुम्हें मुक्ति दिला दे। ठीक है। अगर तुम्हें दुख आ रहा है, कई लोगों को हुआ, जैसे बुद्ध है और ऋषि मुनि थे, उन्हें ये दुख हुआ, उनने एहसास किया इस चीज का कि मैं चीजों को पकड़ना चाहता हूँ लेकिन चीजें तो छूट जाती है ना। मैं हमेशा किसी के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन साथ छूट जाता है। कोई या तो लड़ाई झगड़े से तोड़ देता है, उम्मीद नहीं पूरी होती तो छोड़ देता है, या कोई दुनिया से ही चला जाता है, साथ छूट जाता है। तो ये तो छूटेगा। तो उन्होंने इसे जानना चाहा कि क्या है ये, क्यों दुख हो रहा है, क्यों ये मोह लगता है, क्यों आसक्ति होती है। तो उनको इसका जवाब मिला क्योंकि वो इससे मुक्त हुए। ठीक है। तो वो ज्ञान हमारे लिए भी उपयोगी है क्योंकि हम भी उसी अवस्था में हैं। ठीक है। तो अगर हमारे दुख से हमें मुक्ति मिल जाए तो ज्ञान है, और अगर नहीं मिल रहा है तो ज्ञान नहीं है। ठीक है। और फिर हमारे अंदर उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की कि अगर दुख है तो ये तो मैंने जान लिया, जिंदगी भर इसी में पड़ा हूं, पर इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, हर बार थोड़े दिन बाद फिर दुख आ जाता है, मुक्त कैसे हुआ जाए। तो ये जानने की जिज्ञासा और समर्पण का भाव कि जो बता रहा है उसके अनुसार मैं काम करूंगा, ये नहीं फिर अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर आप किसी के पास गए हो जानने के लिए, समझने के लिए, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकता हूँ, तो वो आपसे समर्पण भी मांगेगा। तो ये तभी होगा जब आपके अंदर जिज्ञासा प्रबल होगी। ठीक है। अगर जिज्ञासा नहीं है, आपको लगता है मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जैसा है वैसा जी लूंगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है। पूर्ण समर्पण की मैंने जो देख लिया, अब इसमें तो वापस लौट के नहीं आना। ठीक है। एक राह तो मैंने देख ली, ये राह दुख की है, तकलीफ की है, चिंता की है, टेंशन की है, परेशानी की है, कामना की है, डर की है, लालच की है, और इससे मुझे तकलीफ हो रही है, मैं दर्द में जा रहा हूँ, मैं दुख में जा रहा हूँ। अगर इतना अपने आप में समझ में आ गया है कि मैं दुख में हूँ, तो अब इस दुख से मुझे मुक्त होना, और जो भी मुझे 100% गारंटी दिलाएगा कि मैं इस दुख से तुम्हें मुक्त करा सकता हूँ, तो मुझे अब उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आप समर्पित हो जाओ, वो जैसा बोलता है वैसा काम करो, जीवन में अप्लाई करो, और अगर दुख दूर ना हो तो फिर उसकी गलती है। लेकिन अगर आप उसके अनुसार नहीं चलते हो तो फिर आपकी गलती है। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं, बुद्धि में नहीं। आप सोचो कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ ये भी चलता रहे, और जो ज्ञान आ रहा है वो भी दिमाग में भरता रहूं। मेरा ये जो जीवन है ये छूटे ना, और दूसरा कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इससे भी मुक्त हो जाऊं, उसको पकड़े पकड़े मैं दुख से दूर हो जाऊं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है। तो एक रास्ता छोड़ना पड़ेगा, दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और जो बता रहा है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण, तो 100% मोह दुख से आसक्ति खत्म होती है। अब अगर इसमें और कोई सवाल है वो आप करो, तो फिर आगे जवाब दिया जाए। बिल्कुल। इससे सवाल एक ये उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये है कि आपने जैसे बोला बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए जो है जिज्ञासा की, तो यहाँ से तो एक बात ये समझ में आ रही क्लियर कि ज्ञान सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर तो जिज्ञासा ही नहीं है। जो उस स्थिति में आ जाए, मतलब जरूरी नहीं कि बुद्ध जैसा शरीर, बुद्ध जैसी वेशभूषा,
जो जिज्ञासा की स्थिति में आ जाए, जो भी स्थिति है उसमें अब रहना नहीं और चाहता, प्राणों से अंदर से उसकी आवाज आए कि मुझे जानना है। जिज्ञासा मतलब जानना है, मतलब मेरी जो स्थिति है इसमें तो अब नहीं रहना, अब नहीं रहना। घुट जाए, बिल्कुल बोर हो जाए, तड़प जाए कि मुझे इसमें तो नहीं रहना, चाहे मैं, कुछ लोग होते हैं जो मौत को गले लगा लेते हैं कि इसमें नहीं रहना, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं। हाँ। जब वो स्थिति आ जाए तो फिर ज्ञान के पास जाओ, एक बार मरने से पहले ज्ञान के पास जाओ। ठीक है, वो बात आप बोल रहे हैं, मरने से पहले ज्ञान के पास जाओ। ये बात अगर किसी को अभी समझ में आ गई या उसने सुन लिया तो वो सुन के रख लेगा, क्यों, उसके लिए फिजूल हो जाएगा, है ना। पर जो मरने की स्थिति में ही होगा, उसके कानों तक अगर ये बात पहुंच गई तो वो हो सकता है कि एक बार सोचे कि चलो मरने से पहले मैं एक बार ज्ञान के पास चले जाता हूँ। हाँ, मतलब मरना तो उसके हाथ में है ना, कि बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैं सुसाइड को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, है ना, कर लेते हैं बोर होके, थक के, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, सारा दिमाग सब बंद हो जाता है, अब लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं। अगर इस स्थिति तक व्यक्ति पहुंच गया और ये वीडियो उसके पास पहुंच गया है तो उसे एक बार अपनी स्थिति को रोक के कि ये तो होना ही है, इसे तो मैं करने जा ही रहा हूँ, एक बार इधर देख लेता हूँ, शायद कुछ रास्ता निकल आए। पर एक स्थिति यहाँ पर ही आती है, वैसे तो ये जरूरी नहीं है इतना समझना, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा सा चर्चा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं लाइव में या कुछ लोगों तक वीडियो जाएगा, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि 90% लोगों की स्थिति अपने यहाँ पे ऐसी है कि जो जिज्ञासा ही नहीं अंदर, मतलब जो जिंदगी जी रहे हैं उन्हें उसमें रस आने लगा है, उसी जिंदगी में, भले उनको गुलामी वाली जिंदगी में रस आने लगी है। कोई एक या दो है जो आवाज उठाता है, रस नहीं आता है, तकलीफ में होते हैं लेकिन समझ नहीं, हाँ, जिज्ञासा नहीं आती अंदर, और वो माहौल से होता है। देखो, जिज्ञासा भी करने के लिए माहौल होना चाहिए, कहीं से ऐसी बात कानों में पड़ना तो चाहिए ना कि कुछ और है, बात समझ में आ रही है। या तो फिर अपनी ही स्थिति ऐसी हो जाए कि बस अब निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा एक कहने का मतलब ये भी है कि जैसे हमारे गांव में या शहर में तालाब बने होते हैं, कुएं बने होते हैं, तो आदमी तालाब या कुएं के पास कब जाता है? जब प्यास लगी होती जब प्यास लगी होती है। हर वक्त तो नहीं बैठा रहता वहां पे, हर वक्त अपना काम करते रहता है। तो इसका मतलब ज्ञान भी ऐसे ही है, बोलते हैं ना, जिज्ञासा जिसके पास आ गई वो ज्ञान तरफ जाएगा। और जितने भी आध्यात्मिक गुरु बैठे हैं वो इसी के लिए बैठे हैं। जैसे तालाब बना हुआ है या कुआं बना हुआ है, तो आप जाओ और अपनी प्यास बुझा के वापस अपने कर्म में लग जाओ। कहने का मतलब है कि ज्ञान भी स्थायी नहीं है, वो भी परमानेंटली नहीं है। मतलब ज्ञान भी सिचुएशन और स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। आज तुम्हारी जो स्थिति है, वो कहते हैं कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये मेरा ज्ञान है, हाँ, तुम्हें इसको लेके अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाना है। जब तुम्हारे भीतर से वो ज्ञान निकलेगा तब तुम्हारा होगा। अभी वो मेरा है, अभी मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात है, इसमें भी ये लगता है कि गीता का ज्ञान अलग है, कुरान का ज्ञान अलग है, और ये क्या बोलते हैं जो भी धर्म ग्रंथ है इनका ज्ञान अलग है। लेकिन यहाँ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो है मिसकंसेप्शन है, कि मतलब भेदभाव है, अंदर से एक विचलन है कि ये जो सारे ज्ञान ये एक ही, जैसे तालाब या कहीं का पानी एक ही होता है, पानी अलग नहीं होता, वो सबकी प्यास बुझाता है, एक ही स्रोत से आता है ना। और पानी का रंग, कलर, स्वाद सब एक ही जगह पे, सब एक ही मिलेगा, है ना। कहीं पे मीठा होगा, कहीं पे खारा होगा, लेकिन पानी तो पानी होगा। तो पानी का काम है, पानी कैसा भी हो, प्यास बुझाना। हाँ, जैसे इस ज्ञान का काम है आपका दुख दूर करना। हाँ, अब ज्ञान कैसा भी हो, ये भेद नहीं है ज्ञान में, ये लोगों के समझ में है कि ये ज्ञान हम नहीं लेंगे, ये अलग है, ये ज्ञान हम नहीं लेंगे। कुछ लोगों के अंदर ये भी रहता ना, देखो कि हम एक ज्ञान होता है जो सीधे आपके दुख पे वार करता है, हाँ, ठीक है। एक ज्ञान होता है कि आपके दुख से कोई लेना देना नहीं होता, आपको बाहर भटका के रखता है। तो फर्क है ज्ञान में। एक होता है लोक मान्य ज्ञान, जो लोगों की मान्यता के अनुसार होता है, और ज्ञान एक होता है जो भीतर से निकला हुआ ज्ञान होता है, जो ऋषियों ने निकाला है, अपने अंतरात्मा से निकला हुआ ज्ञान। और एक होता है बाहर से लिखा गया ज्ञान, जो बाहरी होता है, जिसे पुराण कहते हैं। यहाँ पर पंडित लोग बताते हैं, पंडित वो दूसरों का ज्ञान होता है और दूसरों का ही रह जाता है, वो अपना कभी नहीं हो पाता। अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे बात करा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि पंडित लोग बताते हैं, तो बात यहाँ पंडितों की आई, ज्ञान में खोट नहीं था,
पंडित लोगों ने अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट करके ज्ञान को नहीं, लोगों तक प्रसारित पंडितों किया। ने क्या किया कि दूसरे का ज्ञान था, हाँ ठीक है, उसको उन्होंने गा दिया, हाँ गा दी। अप्लाई नहीं किया, हाँ। खुद नहीं अप्लाई किया, दूसरों तक उन्होंने पहुंचा दिया, और तो ऐसे ही वो वो पराया भक्त ही बना। रह गया, हाँ वो तुम्हारे अंदर तक नहीं जा पाया, बस बाहर यही हुआ का है। ही रह गया। जैसे मैंने पानी की बात की, यहीं से समझ सकते हैं कि एक होता है समुद्र का खारा पानी और एक होता है नदी का मीठा पानी। पानी दोनों ही था, लेकिन वो स्थिति और उसके वजह से वो खारा हो गया, समुद्र में मिल गया, खारा हो गया। कहने का मतलब ज्ञान तो मीठा पानी खारा हो जाता है जाके समुद्र में। वहां से जब चला था ज्ञान जो वो ऋषि मुनियों के मुंह से तो एक ही ज्ञान निकला है, लेकिन पंडित ने अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया और ये जो धर्म गुरु है इन्होंने अलग तरीके से, और आध्यात्मिक लोगों ने उसे जी करके लोगों तक पहुंचाया। हाँ। है ना। बस फर्क यही है कि हाँ। अध्यात्म क्या होता है कि पहले आदमी खुद को जानता है, हाँ फिर दूसरों को बताता है, तो वही आत्मज्ञान ही तो अध्यात्म। हाँ, लेकिन बाकी क्या है कि खुद को जानो या ना जानो, बस फैलाना है। अच्छा, उन्होंने फैलाए भी क्यों? इसका भी रीजन है, उन्होंने अंधविश्वास फैलाने, वो मैनिपुलेट करके अपने फॉलोवर बढ़ाने। अंधविश्वास फैलाना उद्देश्य नहीं था, वो अंधविश्वास बन गया। हाँ वही तो मैंने बोला, मतलब उनका उद्देश्य अंधविश्वास नहीं था, वो तो गा रहे थे, ठीक है, मतलब उनका परंपरा में चल रहे वो कि मेरे पिता ने किया तो मैं तो भी वो करूंगा। परंपरा भी तो किसी ने शुरू की होगी ना, तो वो जिन्होंने शुरू की उन्होंने। पंडित मतलब वो जिसके पास ज्ञान है, ठीक है, लेकिन नहीं, ज्ञान जीने वाला ज्ञान नहीं, असली ज्ञान नहीं है वो, गाने वाला रटा हुआ ज्ञान, रट्टू तोता वाला ज्ञान। ब्राह्मण मतलब वो है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, हाँ। जिसने सही ज्ञान समझा। तो बस यही है कि ये लोग फिर उसका दूसरों का बखान करते हैं कि राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। आध्यात्मिक आदमी उसको जीता है कि उन्होंने जैसे जिया मैं वैसे जीऊंगा। जीने के बाद जो उसके भीतर से निकलता है वो ज्ञान लोगों के भीतर तक जाता है। तो यही बात है ना कि जो ये पंडित लोगों ने क्या किया है, उन्होंने मतलब एक तरह से व्यापार बना लिया है। व्यापार, उन्होंने ज्ञान का उपयोग किया अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, लेकिन उनका जो स्वार्थ था वो खुद को लेके था। मतलब लोक कल्याण का स्वार्थ नहीं रहता इनके अंदर, इनके अंदर क्या रहता, अपना स्वार्थ पूरा कर लो, मतलब फॉलोवर बना के लोगों को बता के इस ज्ञान का उपयोग करके मैं अपना स्वार्थ, अपनी झोली भर लूं, अपना सब कुछ सुरक्षित कर ये लूं। बात यहीं पे अभी इसका ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इससे ये है, मैं इसको इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए, तो हमें समझना है कि हमें जाना किसके पास है। सबसे पहली बात तो हमें ये है, उस व्यक्ति के पास जाना है जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता। हाँ, जो व्यक्ति जी रहा हो ज्ञान को, किसी से ये नहीं कहता कि मेरा दुख कैसे दूर होगा, जो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकता है और कुछ लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है, ठीक है, समाधान हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गा रहा है। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो गा रहा है उसके पास हमें अपना दुख लेके नहीं जाना, क्योंकि आजकल ये भी फैला हुआ है कि दुख दूर करना है तो जाओ धर्म गुरुओं के पास। अब धर्म गुरु कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंशिएट करना जरूरी है, नहीं तो वो मैनिपुलेट कर देंगे। देखो क्या होता है कि हम जो स्थिति में हैं, जो हमें बचपन से मिला है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम ही लालची होते। गुरु गलत नहीं कर रहा है, वो तो हमारे कारण ही बना हुआ है, इसीलिए अगर हम ना चाहें तो कैसे हो जाएगा, है ना। तो हम लालची होते हैं, ये लालच कहलाता है कि हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, और हमें लगता है कुछ और मिल जाए तो गुरु इसका फायदा उठाता है। पंडित गुरु नहीं है ना, उसे गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो वो है जो तुम्हारे भीतर प्रकाश जगा दे, गुरु तो वो। हाँ, वो कुछ ढोंगी लोग होते हैं जो कि चोला ओढ़ के, जो लोग इस तरह का पाखंड करते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ है जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन शांति आ जाएगी, है ना, दुख दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि अगर जैसा है वैसा ही रहते शांति आ जाती तो अभी तक क्यों नहीं आई, ऐसा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यात्म कहता है कि जिस चीज से तुम्हें तकलीफ हो रही है उसे जानो, समझो, और जानने समझने से वो अपने आप तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, तुम्हें हटाना भी नहीं पड़ेगा। कब गायब हो गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जिस चीज का उपयोग नहीं और जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो गई है, अगर तुमने जान लिया है तो कभी तुम उसे अपने पास नहीं रखोगे। सही बात, समझ रहे हो। लेकिन पंडित लोग ये कहते हैं कि पति अगर शराबी है उसके साथ रहो, छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा, है ना। मारता है पीटता है तो ज्यादा बात मत करो, उसके सामने थोड़ा दब के रह लो,
उसकी सेवा कर लो, मतलब एक अलग तरीका बताते हैं जिससे आदमी और पतन की ओर चला जाता है, घुटन की ओर चला जाता है, घुट घुट के जीने लगता है। लेकिन अब वो किससे कहे, जिसके पास गया उसने ही ये रास्ता बताया, तो फिर उसी को वो ये समझ लेता है कि इसी रास्ते से कल्याण हो जाएगा और घुटता रहता है। मैंने कई लोगों को देखा मेरे आसपास कि जो पंडित कथाओं में पढ़ के अपने जीवन को बिल्कुल दूसरों को देखते रहते हैं कि मैं तो सही कर रहा हूँ, पंडित ने जैसा बताया वैसे, सामने वाला नहीं कर रहा इसलिए मेरा जीवन दुखी है। अब उसको सुधारने में लग गए, अब उसको पकड़ पकड़ के पंडित के पास ले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि अध्यात्म क्या है? खुद पे काम करने का काम है। और ये जो कथा प्रवचन ये सब ये दूसरों पे काम करना बताते हैं कि दूसरा ऐसा हो जाए तो तुम्हारा जीवन सही हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आपका और था, आप शायद भूल गए हो, याद करो। बोलिए, बोलो। मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा है। यही कि आध्यात्मिक आदमी का जीवन कैसा होता है, बाहर से छोड़ता है कि अंदर से छोड़ता है, पैसे कमाता है कि नहीं, माया बताता है छोड़ देना चाहिए लेकिन खुद माया में रहता है। कुछ सवाल था ऐसा? हाँ, ऐसा भी है कि जितने भी धर्म, नहीं तो ये आध्यात्मिक लोग नहीं करते ना, ये धर्म गुरु जिनकी आपने भी बात की ना, जो पाखंड फैला रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि वो खुद मतलब 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए ले लेके पूजा करते हैं, है ना। मतलब कि और अगर पैसा नहीं है जिसके पास, कम हो गया थोड़ा सा भी, तो उसके यहाँ पूजा नहीं करते, है ना, उसके यहाँ पे नहीं आएंगे कथा करने। तो कहने का मतलब है कि वो खुद माया को ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, है ना, महत्व दे रहे हैं। और जो उनके पास उनके फॉलोवर है, भक्त हैं, उनको वो बोलते हैं कि माया को दूर भगाओ, मतलब माया में ज्यादा उलझे मत रहो, माया को क्या करो कि छोड़ दो। आप जानना चाहते हो, आपको पता है, हाँ, आप जानना चाहते हो कि आध्यात्मिक आदमी का जीवन कैसा होता है? नहीं, आध्यात्मिक आदमी का जीवन मुझे पता बाहर है, से कैसा होता है। मैंने देखा आध्यात्मिक आदमी को, जो अध्यात्म में मतलब आत्मज्ञान, बस। नहीं, आत्मज्ञान तो होता है लेकिन बाहर से नहीं समझ पाओगे आप उसे। बहुत से लोग हैं कि आध्यात्मिक आदमी पे ही आरोप लगाते रहते हैं। नहीं तो बहुत से लोग लगाते होंगे, पर मेरा ही सवाल नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आध्यात्मिक आदमी सही में होता है, वो फिर ये भागड़ भी नहीं फैलाएगा ना, वो जैसा होगा वैसा ओरिजिनल अपना दिखाएगा छवि। देखो, अध्यात्म का एक ही है कि वो फिर अब जरूरत में जीता है। हाँ, बस। अगर उसके पास कोई चीज है जितनी आवश्यकता, वो उतना ही इस्तेमाल करेगा, और ज्यादा होगा तो वो लोगों के लिए काम करेगा। हाँ, वही मतलब वो फिर अपनी माया नहीं बनाता है। हाँ। ठीक है, अपना उतना ही करता है जितने में उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। रहना, खाना, जीना जो भी है प्राकृतिक है, जो इतनी अगर उसकी व्यवस्था हो जाती है तो उसके बाद अगर उसके पास धन भी आता है, धन तो लेगा, ऐसा नहीं कि वो धन नहीं लेता, धन लेगा, काम नहीं चलेगा, लेकिन वो धन का उपयोग फिर उन लोगों के लिए करेगा जो लोग अभी भटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए। और वो भी जिज्ञासु जो होंगे। हाँ। आध्यात्मिक आदमी सबके पीछे या बहुत भीड़ इकट्ठा करने में नहीं रहता है। नहीं, आध्यात्मिक आदमी का एक ही फंडा है कि अगर तुम में जिज्ञासा है, हाँ, तो आओ, हाँ, और 100% गारंटी है कि अगर तुम में जिज्ञासा है और समर्पण है तो समाधान मिलेगा, है ना? और इसका कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं मिलेगा। और उसका जीवन ही उसका प्रमाण होता है, मतलब हाँ, वो जीवन आनंद से जीता है, वो देख लो, उसको डर नहीं होता है क्योंकि वो अपने जीवन में ईमानदार होता है, वो बेईमानी नहीं करता। देखो, ईमानदार के बेईमानी के तो 99% होते हैं, नहीं तो बहुत ईमानदारी रखो और झूठ मत बोलो, पाखंड मत करो, सबसे ज्यादा नैतिकता की बातें वही करते हैं और सबसे ज्यादा बेईमानी वही करते हैं। मतलब बात ये है कि जो नैतिकता की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा पाखंड करते हैं, सबसे ज्यादा बेईमानी। यही तो मैं बोल रहा हूँ, नैतिकता की बातें तो करते हैं लेकिन वो जीवन वैसा नहीं, पूरा जीवन उनका इसी में जाता है, नैतिकता में। हाँ। कि ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं हंसना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर यही पे आता है कि सबसे ज्यादा बेईमानी वो करते हैं क्योंकि वो नैतिकतावादी होते हैं। बता तो दिया लोगों के सामने, भीतर तो गया नहीं। अब मन से जो आ रहा है, जो हमारा स्वभाव है, वो तो ऐसे हटेगा नहीं, तो फिर उसके लिए हमें पाखंड करना पड़ता है, उसके लिए फिर बेईमानी करना पड़ता है। समझ में आ गई? लेकिन एक आध्यात्मिक आदमी होता है तो जो होता है वो होता है। अगर वो चोर है तो बोलेगा मैं चोर हूँ, अगर वो गाली दे रहा है तो उससे गाली निकलेगी, वो दिखावा नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? वक्त पड़े अगर उसका स्वभाव है गाली देना तो सबके सामने भी दे देगा, है ना। वो ये नहीं दिखाएगा कि मैं गाली कभी नहीं देता हूँ। तो वो जैसा होता है वैसा अपने आप को स्वीकार करता है। तो फिर
सबके सामने वो रहता है, तुम क्या उसको देखो, उसको छुपाने और पीछे पीठ पीछे कुछ पाखंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने जीवन में जीवन को समझ चुका होता है, ईमानदार जीवन जीता है, बेईमानी जैसी चीज नहीं होती, बाहर का नहीं भीतर का, वो अपने स्वभाव के साथ ईमानदार होता है। वो बाहर भीतर से मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ है कि नहीं, तुम्हें लगेगा कि बेईमान है लेकिन वो अपने स्वभाव के साथ ईमानदार होता है। तुम्हें लगेगा कि वो अनैतिक है लेकिन वो अपने आप के साथ नैतिक है ना। तो पूरा अध्यात्म अपने आप के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, किसी और के ना दिखाने के लिए, ना बड़ाई के लिए, ना सम्मान पाने के लिए, ना कुछ, बस अपने आप को जानने के लिए है कि मेरा स्वभाव क्या है और मैं अपने स्वभाव में क्यों नहीं रह पा रहा। ये जानने के लिए अध्यात्म है जी। तो अध्यात्म का इतना ही काम है, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे ऊपर बाहरी प्रभाव रहता है, इसलिए तुम दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, पाखंड करना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें अपना अलग रूप बाहर दिखाना होता है। ठीक है, तुम अपना असली रूप बाहर नहीं दिखाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं लालच, डर, कामना, स्वार्थ, यही सब हमारे दुश्मन होते हैं जी। सिर्फ इसलिए। तो ये तो आपने जो बताया वो तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने, और सही भी है। एक आध्यात्मिक नज़र से देखें तो यही है सही जीवन, असली जीवन। पर एक ये भी सवाल आता है कि जैसे कि कल मैं एक रील्स देख रहा था, है ना, उसमें मैंने ये देखा कि एक आदमी बोल रहा था कि हमारे अकाउंट पे निगरानी रखने के लिए, है ना, हमारे जीवन पर निगरानी रखने के लिए सरकार हर तरीके से कंट्रोल करती है। मतलब आधार कार्ड बनवा दिया, पैन कार्ड बना लिया, ताकि आधार कार्ड बना लिया ताकि तुम्हारे लाइफ पे कंट्रोल कर सके कि तुम क्या हो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, सब पता होना चाहिए। पैन कार्ड बना दिया, अकाउंट पे कंट्रोल रहे कि कितना पैसा आ रहा, कितना जा रहा है, कहाँ पे। मतलब सरकार हमारे ऊपर फुल कंट्रोल रखती है, जनता के ऊपर, है ना। लेकिन सरकार के ऊपर किसी कंट्रोल नहीं। सरकार बोलती है कि हम तो सरकार है ना, हम तो मेन आदमी है। तो जो सरकार पे बैठा हुआ है वो भी तो एक मतलब इन्हीं लोगों से निकल के कोई एक आदमी गया है ना ऊपर बैठने के लिए। तो वो तो जब 1.5 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है महीने की, अगर मान लो कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो भी जिसकी भी पेमेंट 1.5 लाख है, लेकिन वो घूम रहा है 4 करोड़ की कार में। साफ पता चल रहा है, मतलब देखने से जनता को सबको पता है कि वो जो व्यक्ति है वो इतनी कमाई, उसकी औकात इतनी नहीं जितने की वो कार है या जितने की वो सिक्योरिटी, जितने का पैसा वो खर्चा कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जनता उनके अकाउंट पे कंट्रोल नहीं कर सकती, उनको न देख सकती है, ना कोई उनका पैन कार्ड है, ना कोई उनका वो है वो दिखाए। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी चलो अध्यात्म की नज़र से ज़िंदगी अपनी जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस दुनिया में है तो वो कंट्रोल किया जा रहा है सरकार के द्वारा और चीज़ों के द्वारा, है ना। अब अगर ये बोले कि चलो हम तो बाहर, अंदर से तो मुक्त हो, हम अंदर से तो कुछ सोच ही नहीं रहे, अंदर से तो हमने सब छोड़ दिया है, लेकिन बाहर से तो हमें सब कुछ चाहिए ना इस ज़िंदगी को जीने के लिए, है ना। आसक्ति छोड़ दो, लेकिन आसक्ति छोड़ने के बाद भी हमें चीज़ें तो चाहिए रोज़मर्रा के जीवन गुजारने के लिए, चाहे वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो चाहे धार्मिक हो, है ना। तो इस चीज़ों से कैसे मुक्त हो? बाहरी कंट्रोल से। बाहरी कंट्रोल से भी आध्यात्मिक आदमी मुक्त होता है। हाँ, कैसे? क्योंकि जितना सरकार चलाती है, लगाती है ना टैक्स वगैरह, हाँ। या नजर रखती है ना, वो सिर्फ उसी को फर्क पड़ता है जो लालच, डर और कामना में जीता है। हाँ। जो इन सब से मुक्त है उसे फर्क नहीं पड़ता। एक आध्यात्मिक आदमी का अकाउंट सबके सामने ओपन होता है, वो संस्था बना के रखता है, ट्रस्ट बना के रखता है, तो वहां तो सरकार का कोई नहीं है, ठीक है, उसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। वो भी सरकार ने ही दिया अथॉरिटी कि यहाँ टैक्स फ्री रहेगा। और दूसरा कि उसके बारे में जानकारी तो सब ओपन ही होता है, खुला जीता है वो जिंदगी। तो सरकार कानून मतलब उससे किसी चीज से डर, लालच, ये उसको कंट्रोल कर सकता है जो इन कामनाओं में फंसा हुआ है। सरकार भी उन्हीं के ऊपर हावी हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती। आध्यात्मिक आदमी बहुत कम सरकार से मतलब रखता है, उसे मतलब भी नहीं। हाँ, और एक बात ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर एक आध्यात्मिक आदमी, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक नहीं है, जो 90%, क्योंकि भारत में तो 90% लोग आध्यात्मिक है ही नहीं। आध्यात्मिक तो आदमी जो होता है वो गिने चुने, मतलब कि उनको उंगलियों देख लो ना, जितने आध्यात्मिक हो सरकार के नाम पे हाँ। कभी नहीं रोते। रोता कौन है? आम आदमी। आम आदमी। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यात्म, अब ये वीडियो भी आम आदमी के पास ही जा रहा है ना। तो आध्यात्मिक आदमी तो उंगलियों में गिन लो इतने ही है ना, गिने चुने, और वो दिख जाते हैं अलग ही, है ना? वो तो कभी परेशान होते नहीं है किसी से। अब आम आदमी परेशान हो रहा है, तो
वो उसका तो सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो एक आम आदमी है, मतलब वो समझ ही देखो, नहीं है आम इसका। आदमी सरकारी बस से नहीं परेशान होता, हाँ। वो हर चीज से परेशान वही होता मैं है। बोलने वाला तो था। कहने का मतलब यही है कि तुम्हें अगर अपनी परेशानी से मुक्त होना है तो ना सरकार ना कानून, किसी को आरोप लगा के दोष दे के कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को बेहतर बनाओ, तुम सब चीज से मुक्त हो जाओगे। मतलब कहने का कि जितनी ज्यादा जरूरत अध्यात्म की हमारे देश में है, उतनी ज्यादा जरूरत अभी शायद किसी और देश में नहीं है, भारत को छोड़ देखो, के। जरूरत तो है लेकिन पहचान नहीं है ना कि अध्यात्म है क्या चीज। यही लोग नहीं जानते, अध्यात्म के नाम पे वो कहीं भी फंस गए हैं, उन्हें कोई भी तो पकड़ा यही तो लेता सबसे है। बड़ी पहचान है ना, कि अगर हम सरकार के नाम पे रो रहे हैं तो यही सबसे बड़ी पहचान है कि हम आध्यात्मिक, अगर हमें अध्यात्म आ जाए तो हम पहले तो ये समझेंगे कि नहीं, सरकार, आएगा तो बाद में, पहले तो पहचानना पड़ेगा ना कि हमें किसके पास जाना है। वो कला नहीं है हमारे पास ना, हमें कोई भी भटका देता है। एक कथा करने वाला व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों तो लोगों ये को तो लेके बैठा पहचान है। नहीं, तो ये पहचान तो हमने इसके पहले वाले सवाल में कर लिया ना कि हमें किसके पास जाना है। यही तो सबसे पहला सवाल हमारा था कि पहले जाना किसके पास है। अब दूसरी बात कि हमें ये पहचानना कि तकलीफ है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति रो रहा है इंस्टाग्राम खुद का पे तकलीफ रील अपनी। में, तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो सरकार के आदमी के लिए रो रहा है उसको खड़ा भी तो उसी लोगों ने किया है जो रो रहे हैं। मतलब अगर तुम लालची लोग हो, तुम्हारे अंदर अध्यात्म नहीं है, तो तुम्हारे अंदर से वो व्यक्ति निकल के गया है ना, तो वो भी लालची होगा। जो सरकार के नाम पे रोते हैं, सरकार उनको कुछ दे के बंद कर दे के, क्यों? क्योंकि तुम लालच में हो, तुम्हें चाहिए दूसरों से, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ दे सरकार, और दे तुम्हारा ही लेके दे रही है। ऐसा नहीं सरकार अपने आप दे नहीं रही तो है। सरकार मतलब किससे बात कर रहे हैं, पहले तो ये देखो। मतलब वो उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो तुम्हारे ही कुनबे से उठ के गया है, और जो तुम्हारे कुनबे से उठ के जाएगा वो भी आध्यात्मिक तो वो होगा नहीं, लालची ही होगा। वो लालची ही होगा। तो वो सही कर रहा है, गलत कहाँ कर रहा है। तुमने छोटी क्यों बड़ी हाँ, कर रहा तो है। तुम एक काम करो, तुम अपनी लालच को खत्म करो। धीरे धीरे जब सबकी लालच खत्म, अपनी लालच खत्म कर दो, तो तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। एक एक व्यक्ति से ही समाज हाँ। बनता है ना। एक व्यक्ति से पहले परिवार बनता है, परिवार से मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से गली बनती, गली से स्टेट बनता है, स्टेट से राज्य बनता है, राज्य से फिर ऐसे ऐसे करके पूरा एक होता चला जाता है। तो शुरुआत एक व्यक्ति से ही एक होता है व्यक्ति ना। से होती है, तो एक व्यक्ति अगर सुधार करना शुरू कर दे तो समाज सुधर सकता है, समाज सुधर जाएगा। और सरकार समाज, सुधर सकती और है। समाज सुधरे ना सुधरे वो तो बात की बात है, वो तो बहुत सालों में होगा बदलाव। लेकिन वो व्यक्ति अगर समझ जाएगा तो व्यक्ति की जिंदगी आज से सुधर जाएगी, मतलब आज से ज्ञान हो जाएगी। अच्छाई और बुराई हमेशा रहेंगे। हाँ, ये तो साथ साथ चलते साथ हैं। साथ चलते दिन हैं। रात, अच्छा बुरा, ये तो सब चलेगा, सालों से आ रहा। राम के समय में भी था, बुद्ध के समय में भी था, कृष्ण के समय में भी था। फर्क ये पड़ता है तुम किधर हो, बस। तुम किसके साथ। हाँ, और जिसके साथ हो तुम्हारा जीवन वैसा होगा। वैसा हो जाएगा। तो वही बात है ना सबसे बड़ी, कि हम समझ गए तो हमारी जिंदगी का दुख खत्म हो, जो रो रहा है उसकी जिंदगी का दुख खत्म हो जाएगा, बाकी सरकार जो करे, क्योंकि धीरे धीरे करके। देखो, ज्ञान सिर्फ उसी के लिए जो दुखी है, हाँ, जो जो अपने दुख से मुक्त होना चाहता सही है, बात। बस। इसके अलावा किसी के काम नहीं आएगा। अगर सब में बांट भी दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए एक मिनिमम चार्ज भी रखा जाता है, ताकि वो जब चार्ज पे करता है तो पहले तो वो लालची ही होता है ना, है ना। तो कम से कम वो ज्ञान के लिए ना सही, अपने पैसे के लिए तो रुकेगा, और जब दिमाग में जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ आएगा। सही बात है ना। सही बात। तो शुरुआत तो आदमी की लालच से ही होती है। यहाँ भी वो लालच से ही आता है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी हो गया इसलिए आ रहा है। यहाँ भी वो लालच लेके ही आता है। अध्यात्म में सीखने और जानने जो व्यक्ति आता है, शुरुआत उसकी लालच से ही होती है ना। वो यही लेके आता है कि संसार में मुझे कुछ मिल जाएगा, और आध्यात्मिक गुरु थोड़ी लालच देता है ताकि कम से कम खड़ा तो हो जाए। हाँ, ये बंद हो गया, है ना। सही बात है। तो उसके कहीं ना कहीं अंदर एक अलग, एक भावना अंदर और अगर उसी को जो उसी को अगर वहाँ बिठा होता है, तो वो अभी से वो काम कर रही है, 100% गारंटी है, क्योंकि वो वहीं से रहा है कि मेरे को मिल जाए, मेरे को। मतलब जब तक आदमी अपना स्वार्थ सोचता रहेगा तब तक है, जब वो लोग कल्याण, दूसरे स्वार्थ सोचने लग नहीं, जाएगा। ये सब इतनी बातें नहीं करना है, बस उसे ये देखना है कि मुझे परेशानी है तो मैं इस को खत्म करना चाहता हूँ, इतने उसके अंदर हिम्मत वो परेशानी तो समझ में आ गई ना, अब उसे ज्ञान लेना है। अब ज्ञान लेने का आधार में क्यों आए, अगर वो चाहे तो अगर इंसान को सच में आनंद चाहिए, झूठा नहीं,
आज माला पहन लो, माला जप लो और आरती कर लो, पूजा कर लो, इतने बार नाम जाप कर लो तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, वो ठीक रहता है। जब तक तुम करोगे तब तक थोड़ा तुम्हारा मन इधर उधर विचलित नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा याद भी नहीं आएगी कि जिस परेशानी में थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे हाथ से छूटेगा वैसे ही फिर तुम उसी में पहुंच जाओगे और परमानेंटली ना माला जपी जा सकती, ना राम का नाम लिया जा सकता है। बहुत से लोग हैं, अगर तुम ऐसा कर लो तो भी मुक्त हो जाओ कि जीवन भर यही करो, फिर माला ही जपो, राम का नाम लो, फिर दूसरा जीवन मत जियो, कामना मत करो। तो वहां भी कामना खत्म करना पड़ेगा और समर्पित होना। भक्ति गलत नहीं है, पर भक्ति में समर्पण नहीं है। तुम सोचते हो कि मेरा वैसा ही जीवन चलता रहे और भक्ति करके कुछ अलौकिक हो जाए मेरे साथ, तो ये गलत है। और ऐसे ही अध्यात्म में भी सोच के आते हैं कि 4 ज्ञान लेंगे और जीवन सही हो जाएगा। तो जब पहुंचते हैं तो गुरु कुछ ऐसा होता है कि ऐसे गुड़ और मक्खी का रिश्ता होता है ना। तो गुरु गुड़ है और बाकी मक्खी है। तो जब गुरु के अंदर इतनी ताकत होती है कि मक्खी चिपकती ही अपने आप आके, बाद में वो धीरे धीरे उसकी लालच को खत्म करता है ना। ठीक है, तो अगर मतलब कहने का ये है कि गुरु के पास आओगे, ज्ञानी व्यक्ति के पास आओगे, आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आओगे, तो जो तुमने अभी तक पकड़ा है, जिस चीज में तुम बंधे हो, उससे मुक्त कराएगा वो तुमको, तुम्हें और कुछ देगा नहीं। जहां भी तुम अभी तक फंसे थे उससे सिर्फ मुक्त कराएगा तुमको, यही काम उसका है, मुक्ति का काम जी। तो अगर कोई को समझ मतलब में एक चीज कहने का ये, कोई अगर देने का काम करे कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो समझ जाओ वो फ्रॉड है। लेकिन अगर कुछ कहे कि मैं तुमसे ले लूंगा, जो भी तुम्हारे पास है वो सब चला जाएगा, मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं बचेगा, तो समझ जाओ कि वही तुम्हें असली ज्ञान देगा। सही बात है। इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति असली में जो ज्ञान दे रहा है और कौन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ज्ञान दे रहा है। जो अपने स्वार्थ के लिए वो कहेगा तुम्हें कुछ मिल जाएगा, हाँ, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन गुरु कहेगा यही कि मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें खत्म करेगा। तुम्हारे मतलब जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ वो हटा देगा, मिटा देगा। क्योंकि तुम लालची हो, तो तुम्हें लालच से बुलाना उसकी मजबूरी है। चाहता तो नहीं ऐसा करना, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि तुम इसके अलावा सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे भले के लिए ही वो तुम्हारे साथ खेल खेलता है। हाँ, तो पहले अगर तुम्हारे पास जो है वृत्ति लालच, उसी से जाओगे और फिर उसे ही वो खत्म कर देगा, तो उससे मुक्त होके आ जाओगे। कहने का मतलब ये है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार यहाँ पर भी आके ट्राई कर सकते हैं, अगर समझ में आ चुका अपना दुख तो, है ना। ऐसे सबके लिए नहीं। मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज से ही अभी शुरू हो गई हूँ, बस मुझे कहीं से पता चला और मैं देना शुरू। 4-5 साल हो गए मैंने उस ज्ञान को अप्लाई किया है जीवन में, और उससे मुझे जो अनुभव हुआ है कि आम आदमी की जिंदगी और इस ज्ञान के साथ की जिंदगी कैसी होती है, उसका अंतर आप बहुत अच्छे से, अगर आप कभी लाइव देख रहे हो या मेरे साथ वर्कशॉप चलाते हो उसमें जुड़ते हो, या कभी ऐसा मौका मिला कि हम आमने सामने भी मिल सके, कभी ऐसा चांस आया, तो आप समझ पाओगे, साथ रहोगे, देखोगे, आके पता करो कि जो बोल रहा है क्या उसका जीवन भी वैसा ही है कि सिर्फ बोल रहा है, तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो मेरी प्रैक्टिस है 4-5 साल से, अपनी लाइफ को एक अलग दिशा, एक अलग मोड़ पे ले जाना, उस पर मैंने काम किया है। और अब कुछ दिनों से, कुछ सालों से कह लीजिए कि मुझे ये अपने आप में एक तरह से कह लीजिए कि विश्वास ही है ना, कि अब मैं उस लायक हो चुकी हूँ कि मैं अपने दुख तो दूर करती हूँ, मैं आप लोगों के दुख से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ, मदद ही करूँगी। मैं ये नहीं कहती मैं भगवान हूँ, मैं आपके दुख को हर लूँगी, ऐसा मैं नहीं कहती। मैं मदद करूँगी, आप उस राह पे चलोगे और आप अपने आप मुक्त होगे, आप ही करोगे। लेकिन मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने उस रास्ते को खोजा है, जाना है जी। और बहुत सरल बात यह है कि मैं भी आपकी तरह जिंदगी जी रही थी, मैं भी वर्क कर रही थी, मैं भी बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई थी। अचानक से मुझे सोशल मीडिया का वरदान कहूँगी कि घर बैठे बैठे काम करते करते मुझे इस ज्ञान को सुनने का, जानने का, समझने का अवसर मिला। और बहुत से लोग होते हैं कि उनका रास्ता कुछ और होता है, कोई नर्मदा के किनारे चलता है, तो कोई कठिन तपस्या करता है, कोई अखंड ज्योति जलाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। सबको ज्ञान होता है, जो अध्यात्म की राह पे चलता है, कठिन परिश्रम होता है, लेकिन ज्ञान सबको हो जाता है ना। बहुत से लोग हैं, अपना अपना रास्ता होता है। लेकिन आज के समय में मैं आपको कहूँगी कि सोशल मीडिया वरदान है, अभिशाप भी है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मुझे इसके माध्यम से ज्ञान हुआ है, मुझे इसके माध्यम से हुआ है, और मैं सक्षम हूँ आपको आपके घर बैठे बैठे इस ज्ञान को देने के लिए।
ठीक है, आप अपने घर पे बैठे गूगल मीट के माध्यम से आज के समय में बहुत आसान है, आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है, और आप चाहो तो इसका लाभ ले सकते हो और जैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो उससे बाहर निकल सकते हो। कुछ भटकने की जरूरत नहीं, बहुत इजी, बहुत आसान है। बस आपका समर्पण और आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, तो वर्कशॉप में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज करना है, नंबर बता दीजिए क्या है? 7697572249 पर व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और दुख हो, जिज्ञासा हो तभी कीजिएगा। अगर बाहर कुछ दूसरे पे काम करना है ना तो शायद काम ना करे, अपने ऊपर काम करना है कि मुझे दुख है, मेरा दुख कैसे दूर, तो जरूर 100% आपका दुख दूर होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो चाहे आप किसी से भी दुखी हो जी, मैं ये नहीं कहती, आपके ऊपर काम करने से आपका बाहरी दुख खत्म हो जाएगा, है ना। तो किसी से भी हो, किसी पति से, दोस्त से, परिवार से, समाज से, फैमिली से, सरकार से, आप किसी से भी दुखी हो, सिर्फ आप अपने ऊपर काम करोगे आपका बाहरी दुख खत्म हो जाएगा। ये जादू है अध्यात्म का, और ये प्रूवन मेथड भी है। आप चाहे अगर तो कमलेश सोनी जो लाइफ एक्सपीरियंस है वहां पे जा करके देख सकते हैं या लाइव जुड़ सकते हैं कि लोगों ने ये पाया है कि अपने मेरा दूसरा चैनल है कमलेश सोनी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ है, उसका लिंक दे देंगे इसमें। तो आप उसे फॉलो कीजिए और वहां पे भी जाके देखिए। ये तो अब मैं एकदम सीधे स्ट्रेट रास्ते पे आ गई हूँ, है ना। वहां पे थोड़ा बहुत लोगों को लालच कामना देना पड़ता है, ठीक है। वो लालच कामना हमारी तरफ से नहीं है, वो लोगों की लालच कामना है जिसकी वजह से वो आते हैं और फिर वो खत्म होता है उनका। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं सीधे रास्ते चलती हूँ, सीधा कहती हूँ कि आप अध्यात्म जानने आओ, ठीक है। आपको ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, खुद को जानना है तो सीधे कांटेक्ट करो, चाहे कितनी भी समस्या है दुनिया की, लेकिन अगर आप चाहोगे तो खत्म हो जाएगी। और आध्यात्मिक राह पे चलना है तो शुरुआत आज से शुरू कीजिए, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। एक तरह से हमारा सत्संग है, और अगर हम इसे जब तक टाइम है हमारे पास तो हम डेली ही करेंगे, लाइव कर रहे हैं। आप लोग इसका लाभ उठाइए, लाइव जुड़िए। और अगर आप हमारे वर्कशॉप में आते हैं जहाँ पे हम आपके ऊपर ही काम करेंगे, जैसे लाइव है कि हम बातें कर रहे हैं, आपका भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप कमेंट भी कर रहे हो या बात भी करना चाह रहे हो तो उतना वो नहीं है, मतलब उतनी जो एकाग्रता या कनेक्शन नहीं, इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, कि जब तक वो नहीं होगा ना तब तक आप पे काम भी नहीं करेगा, है ना। आपकी जो समस्या है सीधे प्रत्यक्ष उसका समाधान आपको चाहिए। अगर वो कनेक्टिविटी हो जाए ना तो समाधान बचेगा, मतलब समस्या बचेगी ही नहीं। मतलब अभी तो आप कमेंट करके थोड़ा बहुत जान लोगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो राह है वो कठिन राह होती है, क्योंकि हर पल कहीं ना कहीं कांटे गड्ढे आते हैं। वो राह पे चलने के लिए हर वक्त जुड़े रहना पड़ेगा, इसलिए साथ चलना पड़ेगा। आध्यात्मिक राह पर यदि आप चलना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, और या तो ये YouTube चैनल जो है जो बताया गया है उसके माध्यम से आप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और जो नंबर बताया गया है वो भी यहाँ पे फ्लैश कर दिया जाएगा, या वो नंबर पे आप मैसेज करके सीधा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई आध्यात्मिक राह, आध्यात्मिक खोज की वीडियो में, लाइव में। आप सवाल कीजिएगा, आपके सवाल पे भी चर्चा करेंगे। अगर आप अभी सवाल कर सकते हैं तो सवाल भी साथ साथ कर सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव के साथ।